Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester, and students, today our the most important topic is software implementation. Okay students, software implementation phase क्या होता है, आज जो है हम उसको डिस्कस करेंगे BCA 5th semester में यूट्यूब पर ऑनलाइन। और स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA 6th सेमेस्टर में हमने पढ़ा स्टूडेंट व्हाट इज़ द वैलिडेशन टेस्टिंग एंड इट्स टाइप्स, यानी कि वैलिडेशन टेस्टिंग क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये हमने स्टूडेंट जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं उससे पहले हम जो है जो हमारी SDLC अप्रोच है, यानी कि जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो अप्रोच है जिसमें हम स्टूडेंट 7 स्टेप का हम यूज़ करते हैं। तो उसमें स्टूडेंट क्या है, पहला तो आपका प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र है, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, देन इम्प्लीमेंटेशन। तो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन इज द 6th स्टेप फॉर दैट SDLC इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि भाई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने से पहले जो है वो हमें किन फैक्टर्स को हमें देखना है और वो कौन कौन सी स्टूडेंट हम कह सकते हैं वो चीज़ें हैं जिन्हें हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर हम जो है इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स को हम करते हैं डिस्कस व्हाट डू बाय सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। सो द क्रूशियल फेज इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल इज द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। स्टूडेंट, तो जो भी हम नया सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं कि हमने जो है उसको कोडिंग किया, हम उसको टेस्टिंग करने के बाद जो हम उसको फाइनली इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कह सकते हैं सक्सेसफुल जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको हम एक न्यू डिज़ाइन जो हमने उसको बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज इज़ लेस क्रिएटिव दैन डिज़ाइन फेज। तो मतलब कहना मतलब ये है कि ये क्रिएटिव फेज नहीं है, ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग न्यू और एग्जिस्टिंग ओल्ड सिस्टम डिज़ाइन इनटू ऑपरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए न्यू और एग्जिस्टिंग ओल्ड सिस्टम। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग It is a process. It is a process of converting. It is a process of converting new or existing old system design into operation. It is mainly concerned with user training, site selection, and preparation and file conversion. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे स्टूडेंट हमने इसमें लिखा कि भाई इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग न्यू और एग्जिस्टिंग ओल्ड सिस्टम इनटू ऑपरेशन। तो हमारा जो स्टूडेंट ओल्ड सिस्टम है उसको हम न्यू एग्जिस्टिंग सिस्टम में हम उसको क्या करें, ऑपरेट करें। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द यूज़र ट्रेनिंग, साइट सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइल कन्वर्जन। तो मतलब हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, यूज़र ट्रेनिंग। जाहिर सी बात है, देखो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने से पहले यूज़र उसको यूज़ करेगा तो एंड यूज़र ट्रेनिंग स्टूडेंट बहुत आवश्यक है कि मतलब हम जो है एंड यूज़र ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज़ करें, कैसे यूज़र उसको यूज़ करेगा, है ना। तो इट इज़ मेनली कंसर्न विद द यूज़र ट्रेनिंग, साइट सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन एंड फाइल कन्वर्जन। इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न विद दोज टास्क इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न विद दोज टास्क लीडिंग इमीडिएटली टू फुली ऑपरेशनल सिस्टम, यानी कि जो हमारा जो हमारा ऑपरेशनल सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना, immediately to fully operational system.
इट इंक्लूड्स फाइनल टेस्टिंग ऑफ कंप्लीट सिस्टम टू यूजर सेटिस्फैक्शन एंड सुपरविजन ऑफ इनिशियल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। तो कह सकते हैं स्टूडेंट ये हमारा फाइनल होता है, ये फाइनल टेस्टिंग होती है कंप्लीट सिस्टम की, ताकि जो यूज़र है वो उसको हम सेटिस्फाइड कर सकें और उसको अपनी सुपरविजन में हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इट इज़ आल्सो इंक्लूड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सिस्टम टू इट में नॉट बी मिसयूज बाय द एनी पर्सन। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक सिक्योरिटी मतलब प्रोवाइड कराता है कि ताकि इसको इसका कोई पर्सन इसका मिसयूज ना कर सके। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स ओके। तो अब स्टूडेंट कितने टाइप्स के इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, इसको जो है हम स्टूडेंट जो है हम डिस्कस करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो कौन कौन से हैं? तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कौन कौन से स्टूडेंट देख लेते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट ये आपने स्टूडेंट नोट कर लिया होगा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग न्यू और एग्जिस्टिंग ओल्ड सिस्टम डिजाइन इनटू ऑपरेशन। इट इज मेनली कंसर्न्ड विद यूजर ट्रेनिंग, साइट सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन एंड फाइल कन्वर्जन। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम इसके बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में कि इसके टाइप्स क्या है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, IMPLEMENTATION, टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो कौन कौन से स्टूडेंट देखिए आपके, पहला है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू रिप्लेस ए मैनुअल सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो रिप्लेस करेगा मैनुअल सिस्टम को। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन of computer system, implementation of computer system to replace a manual system, to replace a manual system, ये हो गया। दूसरा है स्टूडेंट हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू कंप्यूटर सिस्टम टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। ए न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू कंप्यूटर सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू कंप्यूटर सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू कंप्यूटर सिस्टम, implementation of new computer system to replace an existing one। तीसरा है स्टूडेंट हमारा implementation of modified application to implementation of a modified application to replace an existing one, ओके स्टूडेंट, ये हमारे 3 टाइप के इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में 3 हैं। तो पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू रिप्लेस ए मैनुअल सिस्टम, यानी मैनुअल सिस्टम के द्वारा हम उसको रिप्लेस करें, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला वाला जो है स्टूडेंट इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट आपका implementation of computer system to replace a manual system. The problem encountered are converting files, training users, creating accurate files and verifying printouts for integrity. तो कहने मतलब स्टूडेंट जैसे मान लो मैनुअल सिस्टम में जैसे मान लो आप जो है अपने आप मतलब वर्क कर रहे हैं कि किसी रजिस्टर में आप मतलब वर्क कर, तो उस पूरे मैनुअल वर्क को कंप्यूटराइज सिस्टम में आपने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट हमारा कहलाता है प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड कन्वर्टिंग फाइल्स, ट्रेनिंग यूजर्स, क्रिएटिंग एक्यूरेट फाइल, वेरीफाइंग प्रिंटआउट्स फॉर इंटीग्रिटी, ठीक है। ये स्टूडेंट हो गया, आपने मैनुअल सिस्टम को जो है वो आपने एक कंप्यूटर सिस्टम में रिप्लेस कर दिया बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्टिंग फाइल्स एंड यूजर ट्रेनिंग एंड एक्यूरेट फाइल्स सिस्टम के द्वारा,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए न्यू कंप्यूटर सिस्टम टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो नया कंप्यूटर सिस्टम है जो आपके एग्जिस्ट कर रहा है, कि दिस इज ए यूजली डिफिकल्ट कन्वर्जन इफ नॉट प्रॉपरली प्लान देयर कैन मैनी प्रॉब्लम्स सम लार्ज कंप्यूटर सिस्टम हैव टेकन एज लॉन्ग एज ईयर टू कन्वर्ट। मतलब स्टूडेंट जो आपका कोई ओल्ड सिस्टम चल रहा है उसको हम किसी न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करें जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम स्टूडेंट एक प्लानिंग कराएंगे कि कितने प्लान के तहत ये हमारा पूरा जो ओल्ड सिस्टम है ये नए सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक जो सिस्टम हमारा अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसको स्टूडेंट कह सकते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस की कैटेगरी में आता है कि किसी सिस्टम के वर्जन्स को उसको हम कैसे उसको अपग्रेड करना, उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना। सिस्टम तो हमारा वही है जो था, लेकिन उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए, चेंजेस किए। तो वही कि दिस इज यूजली डिफिकल्ट कन्वर्जन, ये इतना आसान नहीं कन्वर्ट करना इफ़ नॉट प्रॉपरली प्लान। अगर ये ठीक से प्लान नहीं किया गया तो देयर कैन बी मैनी प्रॉब्लम सम लार्ज कंप्यूटर सिस्टम दैट टेकन एज लॉन्ग एज ईयर टू कन्वर्ट। कुछ कंप्यूटर जो है वो इसको कन्वर्ट करने में, सिस्टम जो है करने में काफ़ी समय लगाते हैं। अगला है इम्प्लीमेंटेशन टू मॉडिफाइड एप्लीकेशन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन। मतलब कोई एक एप्लीकेशन है उसको हमने कुछ मॉडिफाइड करके हमने उसको रिप्लेस किया किसी जो कि एक पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी उस एप्लीकेशन से। तो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज रिलेटिवली इजी टू हैंडल प्रोवाइड देयर आर नो चेंजेस इन द फाइल्स। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि फाइल में स्टूडेंट कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे हमने स्टूडेंट क्या किया कि हमने MS वर्ड की फाइल से हमने PDF में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो डेटा में कोई भी मतलब जो है वो चेंजेस नहीं आए। तो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज रिलेटिव इजी टू हैंडल प्रोवाइड देयर आर नो चेंजेस इन द फाइल्स। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब भी कभी हम जो है क्या नाम है हम सॉफ्टवेयर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टूडेंट इसमें कुछ हमारे इशू भी आते हैं। कौन कौन से इशू हैं? तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट जो है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन को किया डिस्कस, और इसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया, जो कि स्टूडेंट इसका था पार्ट 1। ये स्टूडेंट हमारे लेक्चर का पार्ट 1 है, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन का ये पार्ट 1 है, जिसमें हमने स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ा और इसके टैब्स के बारे में पढ़ा। अगले स्टूडेंट लेक्चर में जो कि हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का ही होगा, उसमें हम जो है इशू पढ़ेंगे, भाई कौन कौन से वो इशूज़ हैं जो हम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटमेंट में हमारे आते हैं। तो 3 एस्पेक्ट और इशू एसोसिएटेड विद सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन से जो एसोसिएट है हमारे इश्यूज, उनको हम स्टूडेंट जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए और फिर देख के इसके नोट्स बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन जो कि हमारा 6 फेज होता है उसको हमने किया डिस्कस यूट्यूब पर ऑनलाइन, और इसके हमने जो 3 टाइप्स है उसको हमने जो है स्टूडेंट डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से समझिए, और स्टूडेंट पुराने जो लेक्चर्स हैं जो हमने आपको करा रखे तो उसको भी स्टूडेंट आप रिवाइज करते रहिए, ताकि वो भी आप ना भूलें और वो भी आपका रेडी होता रहे, ताकि एग्जाम में आपको जो है लिखने में, एग्जाम में देने में आपको दिक्कत ना आए। ओके स्टूडेंट, तो आप लेक्चर से अच्छे सुनिए, देखिए और फिर देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।